हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में विच इज़ कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्टिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्टिंग। और ये जो है आपके एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर जो है वो पेपर में पूछा जाता है। तो कुछ रैंडम टॉपिक्स के ऊपर हम रिवीजन सीरीज कर रहे हैं। काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। तो अगर आपको ये वीडियो पहली बार मिल रहा है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, सब कुछ अवेलेबल है। और अगर आपने वो वीडियोस पहले से देख लिए हैं तो दीज आर शॉर्ट वीडियोस विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू रिवाइज बिफोर योर एग्जामिनेशन। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड दैट इज योर फॉर्मैट। तो अनलेस एंड अनटिल यू आर क्लियर विद द फॉर्मैट you won't be able to solve practical questions related to marginal costing। अब एग्जाम में जो marginal costing का क्वेश्चन आता है वो 10 मार्क्स के लिए आता है। सबसे पहले आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है और वो क्या है कि आपको फॉर्मेट याद रखना है। हमको सबसे पहले सेल्स लिखना है, उसके बाद हमको वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है। तो अगर हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। हम कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तब हमें जो आंसर मिलता है दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। देखो ये एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। यही फॉर्मेट के बेसिस पे आपको सारी चीज़ें जो है वो कैलकुलेशन करनी है, बिकॉज दिस फॉर्मेट विल हेल्प यू टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्टिंग। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जाम्पल जो है इसमें आपको देखो क्या पूछा है। सेलिंग प्राइस आपको दिया है 40 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया है 30 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे आपको बोल रहा है फिक्स कॉस्ट भी दे दिया है, कैलकुलेट करना है पीवीआर और ब्रेक इवन पॉइंट। और 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 10 मार्क्स के लिए और भी चीज़ें पूछी जा सकती है। देखो सबसे पहले हमको लिखना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है हमारा 40। सेलिंग प्राइस में से मैंने अभी आपको बताया वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है। वेरिएबल कॉस्ट है हमारा 30। तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट हमने माइनस कर दिया तो वी गॉट दी आंसर एज 10, दैट इज अवर कॉन्ट्रीब्यूशन। नाउ वी विल बी सब्सटीट्यूटिंग इट, राइट। आप 10 में से 1,80,000 माइनस नहीं कर सकते तो करना भी नहीं है। देन हम पहला फॉर्मूला लिखेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आप कंट्रीब्यूशन देखो तो कंट्रीब्यूशन कितना था, 10 था। सेलिंग प्राइस कितना था आपका, 40 था, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपको 10 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा एंड दैट इज 25%। तो योर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो है दैट इज 25%। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पूछा था हमको क्वेश्चन में, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया। बहुत ही सिंपल है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हमें कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही पीवीआर आया, पीवीआर पूरा बेस है इस चैप्टर का, फिर आपको ढूंढने बोला है ब्रेक इवन पॉइंट। अभी देखो ब्रेक इवन पॉइंट ना दो चीज़ों से कैलकुलेट होता है। एक तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में कैलकुलेट होता है और दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो यूनिट्स में कैलकुलेट होता है। तो रुपीज़ का जो फॉर्मूला है वो होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, ठीक है। और यूनिट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इज नॉट इंपॉर्टेंट बट ओवरऑल फॉर्मेट में किस तरीके से चीज़ें लिखनी है वो समझ में आपको आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है, हमारा फिक्स कॉस्ट है 1,80,000। हमारा पीवीआर कितना है, हमारा पीवीआर है 25%। तो ये आपको आंसर आ जाएगा, अगर ये रुपीज़ में आंसर आएगा। और अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा 10 है। तो फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा 1,80,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा 10। तो यहाँ पे आपको सीधा 18,000 यूनिट्स का आंसर मिल जाएगा। तो वी गॉट दी आंसर एज 18,000 यूनिट्स ओवर हियर, दैट इज योर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। आई होप कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया है। अगर हम रुपीज़ में कैलकुलेट करें तो रुपीज़ में आपके लिए वैल्यू कितनी थी, 1,80,000। उसको अगर आप 25% से डिवाइड करोगे तो आपको रुपीज़ में आंसर आएगा और वो आपका आंसर बनेगा 7,20,000, राइट। तो दैट विल बी इन रुपीज़ एंड सिमिलरली वी हैव कैलकुलेटेड इन यूनिट्स एंड यूनिट्स पे जो हमने कैलकुलेशन किया है दैट इज 1,80,000 divided by 10, that is 18,000 units. So this is the simple calculation, because unless and until your PVR is right
वी कैनॉट एक्सपेक्ट दैट अदर थिंग्स विल बी राइट, बिकॉज पीवीआर राइट रहेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट राइट रहेगा, ब्रेक इवन पॉइंट राइट रहेगा तो आगे सारी चीज़ें आपकी राइट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो ये थे बेसिक पार्ट के पॉइंट जिसमें आपके मेजर चीज़ें हमने रिवीजन के बेसिस पे ले ली है। ऐसे आपको रेगुलर बेस पे अभी वीडियोस मिलने वाले हैं, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आप ये इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए इसको, ताकि उनका भी रिवीजन हो पाए। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।